हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिसार GK GS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके हम सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब भारत में स्थित है, रोपड़। अब बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की, इसकी खोज दोस्तों 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपड़ जिला। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? रोपड़ से। कहाँ से? रोपड़ से पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है रोपड़ से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेटाइट। स्टेटाइट जो थी इसमें एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी और 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था स्टेटाइट का प्रयोग। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेलखड़ी, इसको हिंदी में याद रखिएगा सेलखड़ी, स्टेआइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी है। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी धौलावीरा की खोज। अब बात करें दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पे टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि जो है कलाकृतियों में पाए गए हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। कौन सा? 40वां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है तो वह है धौलावीरा। धौलावीरा आपको याद रखना है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। अगर पहले स्थल की बात करें तो सिंधु सभ्यता का यह पहला स्थल है धौलावीरा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीरा जुड़ा हुआ है। धौलावीरा के बारे में आपको बता चुका है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। क्या था? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार था वो क्या था? एक आयताकार टैंक था। बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार की तो एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसकी खोज? मोहनजोदड़ो की। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे जो है 1920-21 के आसपास, कौन सी? 1920-21 के आसपास हड़प्पा शहर मिला था। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जो
ये हड़प्पा शहर जो है ये सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज आपको मैंने बताया राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको बताया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में है मृतकों का टीला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ के शासन की व्यवस्था की बात कर ले दोस्तों तो ये राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के समर्पित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है ये हड़प्पा शहर में विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करने आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कौन सा? चनहुदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजुमदार ने की थी। किसने की थी? M.G. मजुमदार ने चनहुदड़ो की खोज 1931 में की थी। यह सैंडो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर या झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिलते हैं। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता की बात करें, नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। कौन से पत्थर से बना हुआ था? चूना पत्थर से बना हुआ था। बात करें, वह दाहिने पैर के बल खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि का रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई जो है 7 से 8 इंच है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कौन सा? धौलावीरा। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। कौन सा? धौलावीरा। इसकी खोज कब हुई थी? 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। कब? 1968 में। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उरुक। उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। बात करें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस इन स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी।
यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश भवाधान के साक्ष्य मिले। कौन से? कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? सुरकोटदा से। रोपड़ से बात करें तो सेलखड़ी की मुहर, मृतभांड, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य जो है ये रोपड़ से पाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।